शिवराज सिंह चौहान की सरकार का कहना है कि आम जनता के जो भी बिल है वो माफ़ कर दिए गए, जबकि मैं बिजली विभाग गया था, वहाँ के जो भी कर्मचारी और अधिकारी है उन्होंने कहा कि इसको माफ़ नहीं किया गया, इसको कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया। मेरे नाम से नोटिस आई है और मेरे को बोले 16,000 भरो, बोले नहीं तो बोले तुमको ये करेंगे बोले। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त भोपाल शहर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मेरे साथ मौजूदा विधायक पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। क्या रणनीतियां हैं अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की? रणनीति एक ही है कि चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तैयारी पूरी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। किन मुद्दों के साथ? मुद्दा सबसे बड़ा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो कम करना शुरू कर चुके हैं? कहाँ से महंगाई कम करना शुरू कर दिया? बात कर दी है। कैसे महंगाई कहाँ से कम हो गई? आज भी रसोई गैस एक दिन के लिए 450 की, और इन्होंने कहा था डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ये सस्ती करेंगे। फेल हो गया पूरी तरह से 2014 में जब दिल्ली में सरकार बनी थी। और दूसरी तरफ नारी सम्मान योजना जो कमलनाथ जी ने वचन दिया है, एक फ़ोन नंबर है 7006900123 पे जब किया जाता है तो वचन आ जाता है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, वो है 2014 में मिलता था जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी। और जब 2014 का चुनाव हुआ था तब हमारे मैनिफेस्टो में था, मैं भी लड़ा था कि महिलाओं को सब्सिडी उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। और बिजली 100 यूनिट, आज बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, केस लग रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। बिजली का संकट चरम पे है मध्य प्रदेश में। ये भी कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 यूनिट 100 रुपये किया था, राहत थी लोगों को, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो झुग्गी वाला या अमीर से अमीर आदमी हो। तो ये इस सब की नकल और कब कर रहे हो आप? 18 साल से सत्ता में, तब समझ में नहीं आई लाडली बहना। अब लगा कि जा रहे हैं, ज़मीन खिसक चुकी है तो कुछ भी जैसे चुनाव में बांटा जाता है, चाहे वो चीज़ें बांटी जाती हैं, साड़ी बांटी जाती है, पुरुषों को शराब बांटी जाती है, उस तरह का सरकारी लेवल पे हो रहा है। वो होता है चुनाव जो कैंडिडेट लड़ता है उस लेवल पर। सरकार उन सब हथकंडों को अपना रही है जो चुनाव में किए जाते हैं। और दूसरा, इन्होंने जब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए तो वो जहाँ डिक्लेयर हो गए हैं कैंडिडेट, वहाँ पर खर्चे में जुड़ना चाहिए। भाई जब 39 कैंडिडेट जितने भी कर दिए और चुनाव शुरू हो गया, वहाँ मुख्यमंत्री जाके एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा वो लगा रहे हैं, तो ये तो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है उसका भी खात्मा कर रहे हैं। और बेरोजगारी, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। उठा के देख लीजिए पेपर, रोज़ परिवार बच्चों के साथ सुसाइड कर रहे हैं, कुएं में कूद के, जहर खा के। और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश का हर एक आदमी जो है वो 50,000 का देनदार है आज की तारीख में। तो ये बैंकरप्ट कर दिया। आज कर्मचारी, डेली कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं, धरने में बैठे हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम, कल अंबेडकर मैदान में धरना दिया, वहाँ दिया, चारों तरफ कोई कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी जो योजनाओं को लागू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की नहीं सुन रहे। पटवारी पिट गए, उनकी नहीं सुनी जा रही। शिक्षक जो है उन पर लाठीचार्ज हो गया। भूखे मरे हुए परिवार युवा, छोटी छोटी बच्ची और बच्चों को लेकर धरने में बैठे हुए। व्यापारी जीएसटी के नाम से परेशान है। गब्बर सिंह टैक्स ऐसा लगा दिया है कि परेशान है। जीएसटी का मतलब जो था एक गुड सर्विस टैक्स था वो, पर ये गुड की जगह गब्बर सिंह हो गया। तो व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, महिला परेशान। और महिला अपराधों में नंबर 1 में है हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश नंबर 1 में।
जो डीजल पेट्रोल जो वेट टैक्स लगता है उस पर नंबर 1 पे हैं हम। भाजपा तो महिलाओं की सुरक्षा की श्योरिटी देती है सर, और यहाँ पर तो लाडली योजना और ना जाने कितनी योजनाएं, अभी राशन, आप गरीबी की बात कर रहे हैं, राशन दे रही है सरकार, सड़कें बोल रहे हैं एकदम चमाचम कर दिया है, बहुत तरक्की कर दिया है डबल इंजन की सरकार। गेहूँ 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं, एक परिवार का 2 किलो में क्या हो रहा है? इनको पता नहीं है, ये केवल घोषणाएं करते हैं। वहाँ घोषणा कर देते हैं जहाँ नदी नहीं है, बोले पुल बनाएंगे। वो घोषणा करना है इनको, तो नदी है ही नहीं पर उनका पुल बनेगा। और सड़कों का जहाँ तक सवाल है, ये सड़कें हम लोगों ने जो विपक्ष विधायक लड़ के सड़कें हमने अपने क्षेत्रों में बनाई। हमारे क्षेत्र में विधानसभा में उठा के देख लिए, दक्षिण पश्चिम में एक भी सड़क खराब हो, तो ये लड़ के विधानसभा में उठा के बिजली के मामले में, जब बिजली के बिलों पे कनेक्शन काटे गए, कोविड के पैसे लिए गए, तो हमने कनेक्शन खुद जाके जोड़ दिए, FIR कर दी और केस चला। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने समझा कि गलत हो रहा है, उन्हें बरी कर दिया। पर ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी 3 महिलाएं आई, 3 लोग आए, वो सब बिजली के बिल लेके आए थे, बिजली का बिल। एक पुरुष आए, वो बिजली के बिल लेके आए थे। और अब कह रहे हैं कि सितंबर में बिल स्थगित करेंगे, माफ़ नहीं, स्थगित। मतलब अक्टूबर में जब आओगे तो तुम्हारी सही सुताई होगी, और अक्टूबर सितंबर फिर लंबे बिल 50-50 हज़ार के 25-25 हज़ार। बिल स्थगित का क्या मतलब हुआ? भाई अगर करना है उसका फैसला कि किस्तों में ले लो तो कोई बात होती है, माफ़ कर दो। स्थगित करना ये है कि उसको ऊपर अचानक लोड आएगा और फिर बिजली काट दी जाएगी, अंधेरे में रहेगा, बच्चे अंधेरे में पड़ेंगे। यह हालत इस सरकार ने कर दी है। आज लोगों के मन में ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, जनता चाहती है आज चुनाव, इस सरकार को हटाओ, आज करो वोट। हम इतने दिन इंतजार नहीं कर सकते कि अब 3 महीने इंतजार करें। जो लाडली बहना है, जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, कैसे, मतलब इस सब चीज़ को कैसे डील करेंगे आप, कैसे जनता? 450 रुपये में किसी को सिलेंडर मिल गया हो, एक आदमी ला के दे दें, एक महिला ला के दे दें, जिसको 450 रुपये में सिलेंडर मिल गया हो, तो उसको जितना भी इनाम देना होगा उसको भी दे दूंगा मैं, और आपको भी दे दूंगा, कि जिसको 450 में सिलेंडर मिल गया हो। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? केवल इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट ये एक पद्धति है कि जब लोगों का ध्यान बटाना हो तो इवेंट ऐसे कर दो, तो लोग वहाँ ध्यान जाए नहीं, वो ध्यान इसकी तरफ जाए, इवेंट की तरफ, और उसका फ़ायदा उठा के अपना वोट लेके निकल लो। 5 साल से मिलना नहीं। तो दोबारा के लिए अभी आशीर्वाद ले रहे हैं जनता से? आशीर्वाद दे रही है ना, आशीर्वाद। कहीं टमाटर फेंक रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, ये हो रहा है आशीर्वाद। 18 साल के बाद आशीर्वाद लेने निकले हो। ये 18 साल जो आशीर्वाद दिया उसका क्या किया आपने? उस पर कर्ज में डुबो दिया। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैं बार बार कहता हूँ, 114 नहीं आएंगी कांग्रेस सीट, आएंगी 174 से ज़्यादा, जिससे कोई ख़रीद फरोख्त न कर पाए। ख़रीद फरोख्त पे रोकने के लिए भी जनता ने मन बना लिया कि जब ज़्यादा सीट होंगी तो ना कोई ख़रीद पाएगा, ना कोई फ़रोख्त होगी। और जो सरकार है कमलनाथ जी 5 साल चलेगी, और 5 साल में एक ऐसे CM हैं कमलनाथ जी जो इसकी दिशा बदल देंगे मध्य प्रदेश की। छिंदवाड़ा मॉडल, जहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, जहाँ कोई शिक्षित नहीं है, जहाँ व्यक्ति को रोजगार या तो छिंदवाड़ा में मिला है, प्रदेश मिला है, देश मिला है या विदेश में मिला है, वो मॉडल पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और यही हमारा वो है। 11 वचन दिए हैं, 5 अभी प्रियंका जी आई थी तो उन्होंने ग्वालियर में दे दिए थे। ये वचन से चलेगी सरकार कि प्राण जाए पर वचन न जाए। निभाया जाएगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, उस निभाया ना। 100 रुपये यूनिट बिजली दी, 300 रुपये 600 रुपये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। को कर्ज माफ़ी की बात हुई थी। 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये माफ़ किया था। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो कृषि मंत्री है, इसने लिखित ऑन द टेबल ये कहा है। अब ये तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और बूथ पे काम क्या करते हैं ये दो, इनका बूथ वर्किंग क्या होती है? डराओ धमकाओ कि वोट देना है, और नहीं हो तो ख़रीद लो। तीसरा कोई एजेंडा नहीं है, डराओ धमकाओ या ख़रीद लो।
ये इनका एजेंडा चल रहा है। और वो रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसा है लबालब, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, बेवकूफ़ समझते जनता को। ये कितना ही खर्च कर दें वो ले लेंगे लोग, लेकिन वोट इनके खिलाफ डालेंगे। पिछली बार सरकार गिर गई थी, किन कारणों से? कैसे समझा पाएंगे जनता को कि उसमें क्या कारण था? सरकार, जनता समझ गई है। जिन लोगों ने गिराई थी, जब बाई इलेक्शन हुआ ग्वालियर में, तो 3 में से 2 सीट हम जीते। 56 साल में पहली बार महापौर ग्वालियर में जीता। जो इनके बूथ थे बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, वो हार गए थे ये। तो ये जनता पूरे मध्य प्रदेश में, जो मैंने कहा ना, जनता समझ गई कि अब 114 का मैंडेट नहीं देना है। भाई सरकार तो आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी, जिसको तोड़ फोड़ के खरीद फरोख्त की। इसलिए जनता ही समझ गई कि भाई ये 114 से काम नहीं चलेगा, अब 174 पे जाना है, जिससे खरीद फरोख्त ना हो सके। उनका बहुत बड़ा फार्मूला है लाडली बहना का। आप क्या फार्मूला देंगे महिलाओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए? देखिए, मुझे लाडली बहना में अगर बहनों को कोई रोज़गार दिला देते, उनकी रेगुलर आय का कुछ साधन कर देते हैं तो बात होती। तो मामा बन गए हैं आज भांजी भांजा के लिए। हाँ, मामा बनेंगे। तो इसलिए तो अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है परसों। और जब और एक उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री 15 साल के, उनका भांजा गोलू अग्रवाल, वो हमारे साथ आ गया। उसने पहली स्पीच में कहा था कि जब ये मामाओं का जो है सत्यानाश किया है या सफाया किया है, तो भांजों ने किया, अब हम आ गए हैं। ये उसका स्टेटमेंट था। तो मैं समझता हूँ कि भांजे सब तैयार हो गए। इस बार मामा को जो है ज़मीन से ही, कि कभी फिर ना आ पाए, उखाड़ेंगे। अच्छा, तो आपको टक्कर कौन दे रहा है? उमाशंकर गुप्ता जी? नहीं, हमें तो जो भी टक्कर देगा लड़ेगी जनता। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5 साल लोगों के बीच में रहे, कोविड में रहे, काम किए हैं, फ़ोन खुद उठाते हैं, कोई PA नहीं उठाता। तो इसलिए जनता लड़ेगी। जनता की बात की, जिसका काम किया, जिसके लिए जेल गए, वो लड़ेगी, कैंडिडेट कोई भी हो। तो यहाँ पर मौजूदा विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा से PC शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए थे। अब जो भी छोटे छोटे उपचुनाव हो रहे हैं या फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत अहम और ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि यही तय करते हैं आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को। देखते रहें द दस्तक 24।